Good morning, class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting a new topic which is algebraic expression. So first term is variables and constant. तो यहाँ पर हम algebraic expressions के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे what is variable and constant. algebra में हम टू टाइप्स के सिम्बल्स से डील करते हैं जो कि हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल. अब कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाता है. और ऐसा सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल. तो एग्जाम्पल देख लीजिए. द डायमीटर d ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय द फॉर्मूला d इक्वल्स टू 2r. कहने का मतलब ये है कि जो सर्कल का डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ये आपको पता है. तो यहाँ पर जो 2 है वो फिक्स नंबर है, देयरफॉर इट इज़ कांस्टेंट, इसीलिए ये कांस्टेंट है. वेयर एज द लिटरल नंबर a एंड r डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सर्कल. लेकिन d और r की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी सर्कल के साइज़ पर. देयरफॉर दे में टेक ऑन वेरियस वैल्यूज़, इसीलिए इनकी वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती है, लेकिन जो 2 है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहेगा. नेक्स्ट आते हैं. इन सम सिचुएशंस लिटरल नंबर्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज कांस्टेंट. कुछ टाइम लिटरल नंबर्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है. वो कौन सी सिचुएशन होती है? पर्टिकुलर लिटरल नंबर विल ओनली टेक अ फिक्स वैल्यू. जब जो लिटरल नंबर है वो केवल एक फिक्स वैल्यू लेगा तब लिटरल नंबर की वैल्यू को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा. नेक्स्ट टर्म इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी वन और मोर of the symbols plus, minus, multiply and divide is called an algebraic expression. कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में जुड़े हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर सिंबल के द्वारा. वो सिंबल उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर केवल एक सिंबल हो सकता है उनके बीच में, वो हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो वो कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. The several parts of the expression separated by the sign plus or minus are called terms of expression. तो एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट जो कि सेपरेट हो रहे हैं प्लस या माइनस से, वो एक्सप्रेशन कहलाते हैं. जैसे कि 3x + 5y - 2xyz, उसके अंदर 3 टर्म्स दिख रही हैं हमें, 3x, 5y और माइनस के 2xyz. यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये सारे सेपरेट हो रहे हैं माइनस प्लस माइनस से, है ना. तो जो जो टर्म सेपरेट हो रही हैं वो अगर उन्हें ओवरऑल जोड़ दिया जाए तो वो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये होते हैं कितने? 5 तरीके के दिखाए हैं. मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स. तो देखिए, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म है वो कहलाता है मोनोमियल. एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हैं वो है बाइनोमियल. एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म है वो है ट्राइनोमियल. एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स हैं वो है क्वाड्रिनोमियल. एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल. कहने का मतलब ये है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है. तो ये सारे जो हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सभी पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएंगे. When 2 or more numbers and literals are multiplied, then each one of them is called a factor of the product. When 2 or more numbers, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर and literals और literals मल्टीप्लाई किए जाते हैं, then each one of them is called a factor of the product. Next, coefficient in a product of number and literals. जब नंबर और लिटरल्स का जो प्रोडक्ट होता है, एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर. तो जो दूसरा नंबर है वो उनका जो
कोई भी एक फैक्टर जो है वो दूसरे का कोफिशिएंट बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर, दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है उसका कोफिशिएंट फैक्टर बन जाता है। जैसे इन 5xy, 5xy है तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट अगर y का बोलें तो वो है 5x एंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 5y। तो मतलब जिसका भी आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। -7xy² है तो इसमें अगर x का कोफिशिएंट पूछें तो वो होगा -7y², और अगर y का कोफिशिएंट पूछें y² का तो -7x हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म, अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। तो एक्सप्रेशन की वो टर्म जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है। इन द एक्सप्रेशन 3x + 5 तो कांस्टेंट टर्म है 5। इन द एक्सप्रेशन x² y² -4/5 कांस्टेंट टर्म क्या हो गई 4/5, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा लिटरल फैक्टर नहीं है। लाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स। तो ऐसी टर्म जिसके लिटरल फैक्टर सेम हो वो लाइक टर्म्स होती हैं। अनलाइक टर्म्स जिनमें लिटरल फैक्टर सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक या फिर डिसिमिलर टर्म्स होती हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल लिटरल नंबर्स अपीयरिंग इन अ गिवन एक्सप्रेशन आर नोन। अगर लिटरल नंबर्स की वैल्यूज़ हमें गिवन है तो लिटरल नंबर को उस वैल्यू से, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे और हम इक्वेशन की वैल्यू, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, y हमारा -2 है, z 3 है, और हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x³ + y³ + z³ -3xyz। तो इनमें क्या करेंगे, हम जो भी लिटरल नंबर्स हैं उन सब की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 8B शुरू हो जाएगी। वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।